गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाई लोग। बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। मास्क लगा लो। करवाएंगे, ऑफलाइन में स्टार्ट कराएंगे जल्दी। कल के भी अपलोड कर देंगे, आज की भी अपलोड कर देंगे, चिंता मत करो। अच्छा, एक चीज आप इसे अपने जिनको हैंड आउट नहीं दिखे थे, वो गूगल क्रोम के अंदर अपनी सेटिंग्स में जाके पॉपअप्स को अलाउ करो। पॉपअप सेटिंग बंद करके रखते ना, उनको नहीं दिखता बेटा। और मोबाइल साइट की जगह डेस्कटॉप साइट पे चलाओ आप इसे। कल का हैंड आउट भी अपलोड हो जाएगा, अभी परेशान नहीं हो। आज का और कल का दोनों का मैं अपलोड कर दूंगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लें। और दूसरी चीज, अपने गूगल क्रोम की सेटिंग में जाओ और पॉपअप्स को अलाउ करो, तब हैंडआउट तुम्हें दिखेंगे। जिनको वो 3 डॉट नहीं दिख रहे थे कल, वो पॉपअप्स को अलाउ करो और डेस्कटॉप साइट खोलो। आपको ऑप्शन मिलेगा उसमें क्रोम में कि मोबाइल साइट में चलाऊं कि डेस्कटॉप में चलाऊं। तो आपको डेस्कटॉप में चलाना है। ऑफलाइन बेटा गवर्नमेंट बताएगी, जिस दिन गवर्नमेंट हरी झंडी देगी अगले दिन ही खोल देंगे, टेंशन ही मत लो। जल्दी जल्दी ज्वाइन करो, स्टार्ट करते हैं 2 मिनट के अंदर। पॉपअप मिस हो जाए अगर, तो अगले दिन बोल दो, अगले दिन दे देंगे वापस, कोई दिक्कत नहीं है, से परेशान नहीं हो उस पर। पीपीटी दिखेगा अभी, रुक जाओ। चलो स्टार्ट करते हैं अब। नोट्स आप बेटा जो चीज आपको लगे वो आप लिख लो, बाकी बने बनाए तो मिल ही जाएंगे आपको हैंड आउट की फॉर्म में, है ना। आज होमवर्क मिलेगा बेटा। हैंड आउट आप लिखना चाहो तो लिख लो, लिखोगे तो याद रहेगा ना बेटा आपको। डेस्कटॉप साइट में चलाओ, सब बढ़िया चलेगा। कल का हैंड आउट भी आज दे देंगे। आज ट्रिग्नोमेट्री खत्म करके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करते हैं भाई लड़कों, ऑलरेडी। चलो। अब भाई सब एकदम सावधान रहें, सतर्क रहें, सामने देखें। तो सबसे पहले एक एग्जांपल लेके मैं बता देता हूँ। पिछले एपिसोड का तुम्हें याद आ जाएगा कि भाई क्या देखा था अपन ने, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। भाई जैसे अगर मैं आपसे बोल दूं कि cos 143 डिग्री बताओ, ऐसे करके हमने पूछ लिया आपसे। अब cos 143 डिग्री अगर मैंने आपसे पूछा तो भाई इसे कैसे करें, तो भाई नंबर की टेबल देखो आप, 90, 180, 270। तो आगे लिखने की जरूरत नहीं है। आपको पता लगेगा कि 143 तो भैया यहीं पे लेटेगा आके, 143 डिग्री। अब आप इसे 90 से भी बना सकते हो और आप इसे 180 से भी बना सकते हो, चॉइस आपकी है कि आप 90 से बनाना चाहते हो या 180 से। तो मैं अभी 180 से बना देता हूँ, देख। अब 180 से 180 से 143 बनाना है तो कुछ घटाना पड़ेगा। क्या घटाएं भाई 180 में से, पता लगेगा आपको। 37 घटाओगे आप तो आपको सीधा सीधा मिल जाएगा क्या, 143। ये बन गया आपका। अब इसे फर्दर सॉल्व करूंगा तो मन की आंखों से देखो, ये लिखा हुआ है 2 × 90 -37 डिग्री। और कल समझाया था कि भैया ये इवन दिखते ही खोपड़ी चमकनी चाहिए, कि फंक्शन चेंज नहीं होता इवन में। तो कॉस का कॉस ही रहेगा।
ये जो कचरा है ये हट जाएगा और अंदर क्या बचेगा, सिर्फ 37। अब बात आती है प्लस लगाऊं या माइनस लगाऊं, इसके लिए अगली स्टेप क्या थी बेटा, एएसटीसी रूल। जिनको भी हैंडआउट नहीं मिले, फिर से बोल रहा हूं, डेस्कटॉप साइट में चला लें, मोबाइल साइट में नहीं चलाएं। आपको ऑप्शन मिलेगा डेस्कटॉप साइट का, उसमें जाके चालू कर लो, बढ़िया भी दिखेगा और अच्छा भी लगेगा। प्लस और माइनस में से अब क्या लगाएं भाई, तो आपको पता है कि 140 डिग्री इज सेकंड क्वाड्रेंट, और अगर सेकंड क्वाड्रेंट है ये, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस होता है नेगेटिव, क्योंकि एएसटीसी रूल में सेकंड में केवल साइन पॉजिटिव होता है, तो ये नेगेटिव आएगा कॉस। तो हम कौन सा साइन लगाएंगे भाई, माइनस का साइन, ये वाला साइन हम लगाएंगे। कॉस 37 की वैल्यू टेबल से आप जानते हो 4/5, खत्म। ऐसे करते हैं बेटा। आगे देखते हैं अब नेगेटिव आर्गुमेंट क्या होता है। पहली बात तो आर्गुमेंट क्या होता है समझो। एक तो आर्गुमेंट होता है लड़ना झगड़ना, ये मैथमेटिक्स वाला आर्गुमेंट कि भाई साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये सब पढ़े तुमने। अब इनके अंदर जो आप थीटा डाल रहे हो ना, यानी कि इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो भी अंदर रखा जाता है, गधा घोड़ा बिल्ली, सबको आर्गुमेंट ही कहते हैं। और अगर वो नेगेटिव नेचर का है तो हम उसको क्या कहेंगे भाई, नेगेटिव आर्गुमेंट, है ना। तो देखते हैं कैसे चलेगा ये। साइन माइनस थीटा, तो पहला फॉर्मूला आपके सामने है। साइन के अंदर जो आपने नेगेटिव डाला, तो साइन क्या करता है, माइनस साइन को बाहर थूक देता है। बिल्कुल ऐसे समझ लो, ये बाहर थूक दिया माइनस साइन, तो माइनस बाहर आ जाएगा और अंदर सिर्फ थीटा बच जाता है। तो साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, पहला फॉर्म। दूसरा देख, अच्छा पहले इसका एग्जांपल देता हूं मैं, कि अगर यहाँ पे तेरे को दे दिया ऐसे साइन -30, तो साइन भैया क्या करते हैं, माइनस साइन को तो बाहर निकाल लेते हैं और अंदर क्या बचता है, sin 30। अब sin 30 तेरे को सॉल्व करना आता ही है। तो साइन के अंदर कभी भी नेगेटिव फंस जाए, लोड ही नहीं लेना, फटाफट माइनस बाहर थूको और अंदर का अंदर सॉल्व कर दो, और माइनस को बाहर से लगा दो, सिंपल। नेक्स्ट इज कॉस थीटा। कॉस भैया की क्या आदत की, अगर आप कॉस के अंदर नेगेटिव डालोगे तो ये माइनस को डाइजेस्ट कर जाता है। फर्क नहीं पड़ता कॉस को कि आपने उसमें प्लस डाला है कि माइनस डाला है। कि अगर मैं यही चीज लिखता ना कॉस -30, तो ये साला बराबर होता किसके, कॉस 30। माइनस से फर्क नहीं पड़ता, माइनस डाल के प्लस डाल, कॉस को कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे सॉल्व करते हैं कॉस वाला। अब बात आती है टेन की, तो टेन में तू जानता है कि भाई साइन बाय कॉस टेन होता है, तो टेन माइनस थीटा ऐसा बनेगा। अब इधर माइनस क्यों आया, क्योंकि भाई साइन ने तो माइनस छोड़ दिया था बाहर और कॉस ने घटक लिया था अंदर, डिवाइड करेगा तो एक माइनस बचेगा ना। तो ये ध्यान रखने का, साइन और टेन माइनस बाहर निकाल देते हैं और कॉस माइनस घटक लेता है अंदर। तो दीज आर द 3 फॉर्मूले। अब ध्यान से देख, इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं अपन। पहला एग्जाम्पल, साइन -120 डिग्री। तो अब देख कैसे करेंगे। सबसे पहली बात 90 की टेबल बनाता हूँ, 90, 180, 270। अब यही चमक जाएगा कि भाई 120 डिग्री तो बाहर का है, सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल, और 90 और 180 के बीच में आएगा। तो तुम्हारी इच्छा हो जिससे बनाओ। अभी पिछला मैंने 180 से करके दिखाया था, ये 90 से करके दिखा देता हूँ मैं, देख। पहले नेगेटिव नंबर अंदर देखते बत्ती जलेगी, भेजेगी कि माइनस को बाहर निकालो, साइन है, तो माइनस तो बाहर निकाला अपन ने, अंदर बच गया साइन 120। ठीक है बेटा। अब साइन 120 को कैसे खेलें अपन, तो हमने आपसे कहा था कि भाई 90 से बना ले या 180 से बना ले, क्योंकि ये इनके बीच में पड़ता है। तो मैं 90 से बनाता हूँ। ये माइनस जो बाहर चल रहा है वो तो चल रहा है, उसको भूल जाओ, अभी लास्ट में लगाना उसे। तो मन की आंखों से मुझे दिखाई दिया, तुम्हें भी दिखना चाहिए, लिखा हुआ है 90 + 30। अब 90 + 30 लिखा हो तो और मन की आंखों से दिखा भैया 1 × 90, और 1 देखते ही चमका भैया ऑड, और ऑड है तो फंक्शन अपने को फंक्शन में बदल जाता है। तो इसको कैसे बदलेगा, माइनस जो है वो तो बाहर रहेगा ही सही, अंदर साइन का क्या हो गया, कॉस, और 30 डिग्री ऐसे। अब बात ध्यान से सुनने का, कि भाई कॉस 30 तो हो गया यहाँ। अब साइन पूछा था आपसे, और 120 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट। अब एएसटीसी से तुम्हें पता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन तो पॉजिटिव होता है, साइन ही तो पूछा आपसे, तो ये पॉजिटिव होगा, यहाँ पे प्लस आएगा। और आप सीधा सीधा क्या जवाब दोगे, माइनस कॉस 30 की वैल्यू √3/2। सवाल खत्म। ये माइनस कौन सा वाला है, जो वो बाहर थूका था ना साइन ने, वो वाला माइनस है, एएसटीसी वाला माइनस नहीं है। तो इसको ऐसे करते हैं। एक और देख ले, -135 कैसे करें।
अब टेन भैया का भी क्या नेचर है, तू जानता है कि भाई माइनस को बाहर निकाल देते हैं, तो माइनस बाहर निकाल दिया तो पहले ये बनेगा तेरे पास -10 135, ऐसे करके। अब बात आती है -135 बन गया, माइनस तो बाहर निकल गया। अब 135 फिर से 90 की टेबल देख ले, 135 यहीं पड़ेगा ना बीच में, इसे 180 से कर लेते हैं, माइनस बाहर चल रहा है 10, 180 में से क्या घटाऊं कि 135 डिग्री आ जाए, तो तुम्हारा भेद चमकेगा 45 डिग्री घटा दो सर, तो ये 135 आ जाएगा। अब 180 को देखते ही फिर से चमकेगा 2 इंटू 90, और 2 देखते ही चमकेगा इवन, और इवन है तो फंक्शन अपने को फंक्शन में चेंज नहीं होगा, टेन का टेन ही रहेगा, कॉट में नहीं बदलेगा ये। तो अपन ने माइनस जो बाहर चल रहा था वो तो चल ही रहा था, और अंदर क्या बना बेटा, 10 45 डिग्री। ये जो कचरा था ये हट जाता है, बताया था हमने आपको। अब प्लस और माइनस, यहां दुविधा। तो अब एक चीज बता, 135 सेकंड क्वाड्रेंट है ना, और सेकंड क्वाड्रेंट में जो 10 है वो पॉजिटिव नहीं होता भैया, कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे माइनस साइन लगेगा, सो माइनस, ये माइनस और 10 45 इज 1, तो ये वैल्यू आपकी कितनी निकल के आई, +1। ऐसे करते हैं नेगेटिव आर्गुमेंट। तो नेगेटिव का आ जाए सवाल तो इतना सा लोड नहीं लेना भाई, ये 3 फॉर्मूले ध्यान रखने कि साइन और टेन से तो बाहर निकाल दो माइनस, और कॉस घटकवा दो, कॉस में तो लोड पड़ता ही नहीं। तो ऐसे करते हैं बेटा। आगे देख, सम और डिफरेंस ऑफ एंगल। अब सम और डिफरेंस को कैसे डील करते हैं भाई, बड़ा आसान। फॉर्मूले देख, पहले फॉर्मूले पे फोकस रखना है एकदम। पहला फॉर्मूला साइन ए प्लस बी, इसका फॉर्मूला है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब यहां ध्यान रखो कि ये साइन के साथ कॉस मल्टीप्लाई है, फिर यहां भी साइन के साथ कॉस मल्टीप्लाई, पर ए पहले साइन में गया है तो बाद में ए कॉस में गया, पोजीशन बदल लेते हैं कि भैया अभी तूने ए रखा मैंने बी रखा, अब मैं ए रखूंगा तू बी रख, ऐसे बदल लेते हैं साइन और कॉस। फॉर्मूला याद रखना भी आसान कि भाई प्लस वाले के अंदर, प्लस वाले फॉर्मूले में यहां भी प्लस आता है। अब नीचे जो फॉर्मूला ए माइनस बी का वो भी डिट्टो है, ये साइन ए कॉस बी, ये भी साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी कॉस ए साइन, बस इतना सा अंतर कि ऊपर प्लस में प्लस था और नीचे माइनस में माइनस रहेगा, ऐसे चलता है। तो ये याद रखना बहुत आसान है, ऊपर वाला रट ले नीचे वाला अपने आप याद हो गया। ऐसे ही कॉस में चलता है, कॉस का झुंड देखो, कॉस में क्या होता है कि साइन के साथ कॉस नहीं मल्टीप्लाई होता, कॉस के साथ कॉस रहता है, साइन के साथ साइन रहता है। तो ये कॉस है कॉस बी, साइन है साइन बी, यहां भी कॉस है कॉस बी, साइन है साइन। अब साइन को तू कॉस वाला फॉर्मूला कैसे याद रखेगा भाई, जुगाड़ से। एक याद रख, साइन में प्लस आता है, माइनस में माइनस आता है, लेकिन कॉस में उल्टा चलता है। कॉस में प्लस वाले में तो क्या आता है बेटा, माइनस, और माइनस वाले में क्या आता है, प्लस, ऐसे चलता है उल्टा। तो ये ध्यान रखना है कि साइन और कॉस के फॉर्मूले। टेन का फॉर्मूला देख, टेन ए प्लस बी, ये आएगा तेरा टेन ए प्लस टेन बी, ऊपर तो प्लस में है और नीचे मल्टीप्लाई में है, 1 माइनस टेन ए टेन बी। ये इन दोनों की जरूरत अपने को दो जगह पड़ेगी, एक तो वेक्टर में जब अपन एंगल निकालते हैं ना रिजल्टेंट का, तब चाहिएगा ये, और एक सर्कुलर मोशन में अपन देखेंगे बैंकिंग ऑफ रोड्स, वहां भी प्रकट होगा। तो ये ध्यान रखना, दो ही जगह ज्यादा नहीं आता। टेन ए प्लस टेन बी, 1 माइनस टेन ए टेन बी। अब इसमें क्या है, प्लस वाला जो फॉर्मूला है ना, इसमें ऊपर प्लस है नीचे माइनस है। अब माइनस वाला भी बिल्कुल सेम है, पर बस क्या, साइन इंटरचेंज हो जाते हैं, प्लस की जगह तो माइनस चल गया, माइनस की जगह प्लस आ गया, ये प्लस की जगह तो माइनस आ जाएगा, और माइनस की जगह ये जो माइनस था यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस। ऐसे ध्यान रखना है। तो ये 6 का सेट है, 2 साइन के, 2 कॉस के, 2 टेन के। अब बात आती है सर हमें कैसे पता लगेगा कब लगाने, ये रट तो लेंगे, पता कैसे लगता है, ध्यान से देख। तूने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल देखी, उसमें एंगल्स देखे, अब मैंने तेरे से कहा था 90 तक ही याद रख ले, बहुत है, और 90 तक याद तो रखने पड़ते हैं, 0 30 37 45 53 और 60 90, पर कभी ऐसे एंगल आ जाते हैं जो टेबल के नहीं होते, और ना टेबल वालों से सॉल्व हो रहे होते हैं। जैसे अभी तू सवाल कर रहा था, जितने भी बड़े एंगल में जब तेरे को दे रहा था, तो वहां पे कर क्या रहे थे तुम, उसे टेबल के एंगल में बदल ले रहे थे, 30 45। अभी तक कोई भारी एंगल वाला सवाल नहीं किया। तो अगर ऐसा कोई एंगल नहीं बनता है, 23 डिग्री दे रहा है, 75 डिग्री, 75 दे रहा है, तब कैसे सोचोगे, तब आपको इनका ख्याल आना चाहिए कि भाई ये यहां से डील हो जाते हैं। अब कैसे होते हैं, तो आप ध्यान से देखो। पहला एग्जांपल 75, अब 75 देखते चमकेगा, यार टेबल में तो नहीं आता है, तो फिर तू इन फॉर्मूले को सोचेगा
कि क्या इनसे बन सकता है। क्या तू ऐसे दो टेबल के एंगल सोच सकता है जिनसे ये बन जाए? तो तेरे दिमाग में आएगा कि भाई 45 डिग्री और 30 डिग्री जोड़ दूंगा तो 75 बन सकता है। यहाँ पे ये 45 का काम कर लेगा, ये 30 का काम कर लेगा, तो मेरा काम भी हो जाएगा। अब 45 और 30 टेबल के एंगल है। उसी तरीके से यहाँ पे 15 डिग्री। अब 15 डिग्री का क्या खेल है? अब सोच किन दो से बना सकता है? टेबल के ही दो सोचने, ऐसे अंट शंट नहीं सोचने, टेबल के दो सोचने। तो तेरे को चमकेगा कि भैया 60 - 45 से बन जाएगा, या 45 - 30 से भी बन जाएगा, 45 - 30 से। दोनों से बना सकता है, क्योंकि 60, 45 और 30 तीनों टेबल के एंगल है। एक और देख, 105 अगर बनाना है तो तेरे को चमकेगा यार सर 60 और 45 जोड़ लूं 105 बन जाए। ऐसे सोचते हैं, पर टेबल के ही एंगल सोचते हैं। चल मैंने एक दिया, सोच के बताओ जरा किससे बनेगा। वेट कर रहा हूं मैं, सोचो कौन से दो से बना सकते हो, प्लस करो कि माइनस तुम्हारी हेड है, पर सोच के बताओ किससे बने। 23 डिग्री। गलत 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 गलत। बेटा टेबल के एंगल सोचने हैं। ऐसे 57 टेबल का थोड़ी एंगल है। 37 60 से नहीं बनेगा। 53 और 37 से भी नहीं बनेगा। हाँ ये सही लिखा है, अभिनव चौहान जी ने सही लिखा है। बढ़िया। गौरव कुमार जी ने भी सही लिखा है। चलो बताता हूं मैं कैसे बनेगा, ध्यान से देखो। 23 डिग्री। अभी लिखना बंद करें, इधर देखें। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 53 में से 30 घटा दो आप, तो बन जाएगा। समझ में आई बात है? तो ऐसे बना सकते हो आप। समझ में आई बात? 53 भी जानते हो आप, 30 भी जानते हो, तो बहुत इजीली इस काम को कर सकते हो। समझ गए बात को? और एक जो पेयर 60 37 लिख रहे थे, वो भी सही लोग सही लिख रहे थे वो। तो इस तरीके से हम करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखो। नेक्स्ट इसके एग्जाम्पल में बताता हूँ। अभी तो मैंने तोड़ना सिखाया, अब मैं इसके दो एग्जाम्पल लेके समझाऊंगा तुम्हें कि करेंगे कैसे इसको। देखो 105, तो 105 देखते खोपड़ा में बत्ती जली कि भैया इसको मैं लिख लूंगा 60 + 45, 105 हो जाएगा। अब इसे खोलूं कैसे? देख बेटा, इसको ए नामकरण कर दिया, इसे बी कर दिया। ये सोचना पड़ेगा तुम्हें किन दो में तोड़ना है, और टेबल में जो थे उन्हीं दो में तोड़ना है, अंटे शंटे कुछ भी नहीं तोड़ना। कई लोगों ने लिखे 57 है, 57 कब था लाला टेबल में? तो ऐसा नहीं करना है। अब ध्यान से देख, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला जानता है, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, ऐसे करके फॉर्मूला लिख लिया। अब ए और बी जो तुमने ऊपर डिसाइड करे हैं वहां पे, वो छाप दो। ये भैया ए है और ये भैया बी है ना? अब इनको रख देते हैं। ये हो गया साइन 60 कॉस 45 प्लस कॉस 60 साइन 45। खत्म। ए की जगह ए डाल दिया, बी की जगह बी डाल दिया। अब वैल्यूज टेबल से जानते हैं। साइन 60 बेटा √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 हाफ, साइन 45 1/√2। ये सब टेबल के एंगल है। अब देख नीचे इसमें भी 2√2 और इसमें भी 2√2, तो एलसीएम बहुत प्यार से आ जाएगा। एलसीएम लूंगा 2√2, ऊपर कितना है √3, और नीचे कितना है +1। इट्स √3 + 1/2√2, क्योंकि नीचे सेम था ना दोनों में, तो प्यार से जुड़ गए ऊपर। तो ऐसे हम करते हैं। एक और सवाल देख, इसको देख ले एक बार ढंग से, तसल्ली से देख लो। ठीक है, अगला देख। 16 डिग्री कैसे करेंगे? तो भाई 16 डिग्री जरा पहले सोच के बताओ, 16 डिग्री किससे बनेगा? सोचो, 16 डिग्री सोचो, 16 डिग्री। वेट कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी बताओ 16 डिग्री।
बेटा अभी आ रही है क्या आवाज? हेलो, अभी आ रही है क्या आवाज? अच्छा ठीक है। तो कहां से आवाज नहीं आ रही थी एक बार बता दो, मैं वापस से बता देता हूं उसको, परेशान मत हो। कहां से नहीं आ रही थी आवाज? लास्ट कहां पे आवाज बंद हुई थी? कौन से आर्टिकल से रिपीट करें बताओ? ओके ठीक है, मैं एक बार बता देता हूं, परेशान नहीं हो प्लीज, आराम से बैठे, ठीक है? बता रहा हूं, एक मिनट आराम से बैठो प्लीज। फिर से सुन लो एक बार यहां से। भाई cos 16, तो cos 16 को हम तोड़ेंगे कैसे? 53 माइनस 37, है ना? तो यहां पे a और यहां पे b लिख देंगे, सीधी सीधी बात है ना बेटा। अब 53 a की जगह पे और 37 b की जगह। मैं थोड़ा सा तेज बोलूंगा क्योंकि लिखा हुआ तो आपके सामने है। सो दिस इज 53 एंड दिस इज 37, तो यहां पे 53 37 रखा। cos 53 जो है वो 3/5 और cos 37 है 4/5। साइन 53 4/5 और साइन 37 3/5। यहां वैल्यू याद करने में कंफ्यूजन होता है कि भाई सर किसमें 3/5 किसमें 4/5। तो कल मैंने आपको साइन में बताया था कि साइन के अंदर छोटा एंगल छोटी वैल्यू, तो यहां 3/5, और बड़ा एंगल बड़ी वैल्यू साइन के अंदर। कॉस में उल्टा चलता है भाई साहब, कॉस में छोटे एंगल में बड़ा आएगा और बड़े एंगल में छोटा आएगा। फिर यहां अपन ने ले लिया एलसीएम, सो दिस इज 25 और यहां पे कितना हो जाएगा 12 प्लस 12, क्योंकि ऊपर भी 12 बनेगा यहां भी 12 बनेगा, क्योंकि 5 और 5 लिखोगे ना बेटा तो 25 आएगा एलसीएम, और दोनों में 25 आएगा तो ऊपर 12 प्लस 12 बनेगा 24/25। ठीक है, एक बार फिर चेक कर लो आ रही नहीं आ रही आवाज? बेटा अभी आ रही आवाज प्रॉपर? ठीक है चलो ओके, करते हैं वापस। ध्यान से देखें, डबल एंगल, यहां पे साइन 2a का जो फॉर्मूला है, इसको ध्यान से देखो, मैं एक बार इसको पूरा लिख देता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। yes. एक सेकेंड ना, होल्ड करना। 105 ये हाफ एंगल, अपन स्लाइड ऐड करते हैं, मैं हाथ से लिख के बता देता हूं, टेंशन ना करो, ठीक है? ध्यान से देखो, डबल एंगल और हाफ एंगल में मैंने क्या लिखा था भाई? पहला फॉर्मूला लिखा था साइन 2a। साइन 2a को तुम लिख सकते हो बेटा 2 साइन a कॉस है, ऐसे करके। तो यहां जो डबल एंगल रहेगा यहां उसके आधे एंगल आएंगे। अगर मैं एग्जांपल दूं तेरे को कि साइन 60 डिग्री, तो तेरे को ऐसा दिखेगा ये 2 साइन 30 कॉस 30, ऐसे लिख सकते हो तुम, ठीक है? तो यहां जो रहेगा उसके आधे एंगल यहां पे आएंगे। दूसरा फॉर्मूला है कॉस 2a का। कॉस 2a का जो फॉर्मूला है वो इस तरीके से है, दैट इज 2 एक सेकेंड, कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। अगर मैं यहां पे साइन स्क्वायर ए की जगह पे, याद कर एक आइडेंटिटी पड़ी था, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। तो अगर मैं यहां से साइन स्क्वायर ए की वैल्यू उठा के रख दूं तो ये ऐसी बनेगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। जब इसे ओपन करेगा तो ये बन जाएगा बेटा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1।
तो ये पहला फॉर्मूला मिला तेरे को cos 2a, जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फर्स्ट वन। लेकिन अगर इसी इक्वेशन के अंदर साइन की जगह आप cos को चेंज करते ना, तो फॉर्मूला आपका ऐसा बनता, cos 2a बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है। तो पहला फॉर्मूला ये हुआ, दूसरा ये याद रखो, तीसरा ये याद रखो। तो ये तो डबल एंगल आइडेंटिटी के फॉर्मूले है ना। चौथा tan का फॉर्मूला है, tan 2a, 2 tan a, और ये बनेगा 1 माइनस tan स्क्वायर a। तो ये चार फॉर्मूले तो हुए डबल एंगल आइडेंटिटी। और हाफ एंगल के कैसे फॉर्मूले लिखूंगा देख, इसी से बनते हैं cos 2a वाले फॉर्मूले से, ध्यान से देखने का भी। cos 2a को फॉर्मूले को ध्यान से देख, अगर मैं cos 2a के फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले की बात कर रहा हूं, इसमें 2a की जगह a रख दूं, तो ये यहां पे ऐसे बन जाएगा बेटा 2 cos स्क्वायर a बाय 2। अब तेरे को पता है यहाँ 2a था तो यहाँ a आया था, आधा हो गया था ना। वैसे क्या वैसे ही यहाँ a है तो यहाँ a बाय 2 आ जाएगा, उसका आधा हो जाएगा, माइनस, समझा। अब यहां से अगर मैं cos a बाई 2 की वैल्यू निकालना चाहूंगा तो देख क्या आएगी, अंडर रूट 1 प्लस cos a बाई 2। ये 1 इधर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, ये 1 यहां से घूम के इधर जाएगा तो प्लस में आएगा, 2 नीचे डिवाइड में जाएगा और फिर रूट ले लेंगे। तो पहला तो ये आया। और ऐसे ही अगर मैं इस फॉर्मूले में करूंगा ना साइन वाले में, तो साइन a बाई 2 का फॉर्मूला निकलेगा। एक तो मैंने प्रूफ करके बता दिया, पर प्रूफ से मतलब नहीं, आपको याद रखना है 1 माइनस कॉस a बाई 2। तो ये दो फॉर्मूले तो हाफ एंगल के हुए, और ये चार फॉर्मूले इधर जो साइड में लिखे हैं वो डबल एंगल आइडेंटिटी के हुए। एक बार फिर साउंड चेक कर लें, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी। आ रहा है ना बेटा साउंड? बढ़िया बेटा, हाफ एंगल डबल एंगल से ही निकला है। यहाँ 2a था ना, तो यहाँ कितना हो गया था a, यही फॉर्मूला था ना। तो यही तो लिखा बेटा मैंने कि अगर यहां मैं 2a की जगह पर a रख दूं तो यहाँ पे उसका आधा हो जाएगा ना, a बाई 2 आ जाएगा। अब ये 1 को इधर ही तो भेजा है, और किया क्या है, यहां से cos a बाई 2 की वैल्यू निकाल ली, तो हाफ एंगल का फॉर्मूला बन गया, सिंपल। इन्हीं दोनों फॉर्मूले से फॉर्मूले बनते हैं, तो ये फॉर्मूले तो रट के रखने। अब देख इसका सवाल देखते हैं। तो cos 106 का सवाल था। अब ये सवाल में क्या था देखो, ये क्वेश्चन था, ये सॉल्यूशन प्रिंटेड है ऑलरेडी। cos 106, तो मैंने उसे लिखा 2 इंटू 53, तो मेरे को क्लिक किया, हाँ भैया cos 2a का फॉर्मूला है, और a का स्थान किसने ले रखा है, 53 डिग्री। अब मैंने क्या किया, cos 2a का फॉर्मूला याद किया जो तुमने अभी देखा था। cos 2a का क्या फॉर्मूला सीखा था बेटा अभी अभी, कि 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, ये तो फॉर्मूला था। तो मैंने उसको एज इट इज लिखा, ये लिख दिया भैया यहां। अब a की वैल्यू 53 थी, यहीं से पता लग गया था अपने को, तो अपन ने यहाँ 53 रख दी। 53 की 3/5 थी, स्क्वायर की जगह स्क्वायर लगा हुआ था, 3/5 रखा, इधर आया 9/25, स्क्वायर करेंगे 3 का तो 9, 5 का तो 25 आया, और सॉल्व करके आंसर दे दिया, ये 18 है, 25 माइनस 7/25, सिंपल। अगला अपन ने देखा था साइन 22.5, मैंने कहा था ये अच्छे से रट के रखना है, इसको मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। आप देखो कि भाई 22.5 लिखा हुआ है, तो मेरे को क्लिक किया कि यार इसको मैं ऐसे समझ सकता हूं 45/2, और फिर मुझे साइन a बाई 2 का फॉर्मूला याद आया, और ये लिखा हुआ है साइन 45/2, तो मैंने कहा यार a का काम तो कौन कर रहा है, 45 कर रहा है। और साइन a बाई 2 का फॉर्मूला हाफ एंगल में अभी लिखा तुम्हारे सामने, अंडर रूट 1 माइनस कॉस a बाई 2। अब यहां पे फॉर्मूले में क्या आ रहा है, a आ रहा है, और a तुमने पता लगा लिया, a कौन है, 45, तो वो 45 डिग्री यहां पे छाप दो, तो मैंने प्लेस कर दिया 1 माइनस कॉस 45/2, सो अंडर रूट 1 माइनस 1 बाय रूट 2। कॉस 45 की वैल्यू जानते ही अपन, और बाय 2 कर दिया, रूट 2 को इधर भेजेंगे, एलसीएम लेंगे, आंसर आपके सामने आ जाएगा। ठीक है,
सब चल रहा है बढ़िया, चलो ठीक, बहुत सही, कूल, ठीक है। आगे देखो, रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसको मैं एक बार समझा देता हूं आपको, वापस से क्लियर करके वापस से समझा देता हूं। ये इस पर क्लियर नहीं होगी, दूसरी स्लाइड लेके समझा देता हूं, बिल्कुल लोड नहीं ले। जब तक हम बैठे हैं चिंता करने की जरूरत नहीं है, साला 2 बार पढ़ा देंगे, क्या ही है। स्लाइड शो, करंट स्लाइड, देखो भाई, रेंज, अब रेंज, देखो भाई रेंज की बात करते हैं, तो ये एक ट्राइंगल आपके पास में, ये थीटा, ये पी है, ये बी है और ये एच, इस तरीके से है ना। तो ये पीबीएस तो आपके सामने चल रहा था। अब हमने कहा पाइथागोरस साहब दुनिया से क्या कह के डाला, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। अब हम एक चीज जानते हैं यहाँ पे कि परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज से छोटा होता है और बेस भी हाइपोटेन्यूज से छोटा होता है, ये कल हमने बताया था कि भाई ये इसकी सबसे बड़ी साइड है, तो ये चीज हमने लिख दी। पर आप समझ मेरी बात, क्योंकि अगर बेस जीरो की तरफ जाने लगेगा, कि अगर बेस की वैल्यू जीरो होने लगेगी, तो याद कर पाइथागोरस साहब कि अगर ये जीरो हो गया ना बेटा, ये जिस पर मैं डैश लगा, तो पी किसके बराबर आ जाएगा, ऑलमोस्ट एच के बराबर। ये मैंने इक्वल जीरो नहीं लिखा है, टेंड्स टू जीरो लिखा है, कि भाई साहब अगर जीरो के नजदीक जाने लगेगा तो आप यहाँ पे नेग्लिजिबल नंबर आएगा बी की जगह पे, तो पी किसके बराबर हो जाएगा, एच के बराबर। उसी प्रकार से अगर परपेंडिकुलर जीरो होगा तो ये पार्ट जीरो हो जाएगा और बेस किसके बराबर हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज के बराबर हो जाएगा, तो बी किसके बराबर होने लगेगा, एच के बराबर। तो ये बात हमने सीखी। अब हमारा फेवरेट साइन थीटा जो होता है बेटा, वो होता है पी बाई एच, है कि नहीं। अब तुम जानते हो जो P है, अगली चीज जो तुम जानते हो वो है कि P छोटा है H से या बराबर हो सकता है। तो ये नंबर है, ये स्मॉलर नंबर है, ये नंबर आपका लार्ज नंबर है, तो छोटा नंबर बटे बड़ा नंबर 1 से तो छोटा ही आएगा, है कि नहीं। पर अगर जब ये इक्वल हो जाएगा, ये इक्वालिटी जब आएगी ना, तो P बराबर H हो जाएगा, कटेंगे और वैल्यू कितनी आएगी, 1। तो 1 साइन थीटा जा सकता है, पर परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज से बड़ा नहीं हो सकता, यानी कि P बाई एच कभी भी 1 से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि P तो छोटा ही रहेगा किससे, हाइपोटेन्यूज से। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि हमारे जो भैया हैं ये साइन थीटा, ये 1 से तो छोटे ही होंगे और -1 से बड़े होंगे। अब बात आती सर -1 कहां से आ गया, भाई एएसटीसी रूल पढ़ा तुम, क्या क्वाड्रेंट के हिसाब से साइन चेंज हो जाता है, तो भाई साहब जब सेकंड क्वाड्रेंट के अलावा थर्ड में जाएगा, फोर्थ में जाएगा, तो वहां साइन नेगेटिव होता है, तो -1 भी जा सकता है। अब इक्वालिटी भी हो सकती है, बराबर कब होएगा भाई इसके, जब ये इधर बराबर हो जाएगा तो ये इधर भी बराबर हो जाएगा, जब पी एच के बराबर हो जाएगा तो वैल्यू कितनी आएंगी, 1। तो साइन थीटा अपना कहां से कहां तक झूमेगा, रेंज कितनी आई साइन थीटा की, -1 से 1। इसी तरीके से कॉस थीटा की अगर अपन बात करें तो ये होगा बी बाई एच, तो इसको अपन लिखेंगे भाई साहब, बी भी छोटा है किससे, हाइपोटेनियस से, यही तो सिखाया अभी कि बी हाइपोटेनियस से छोटा है। बराबर भी हो सकता है कब, जब परपेंडिकुलर जीरो होने लगे, उस केस में आप क्या लिखोगे कि भाई कॉस थीटा बिल्कुल ऊपर वाले जैसा ही तो है, तो कॉस थीटा भी 1 से लेके -1 के बीच में झूमेगा। तो बसा लो एकदम, पहले से भी याद होगा तुम्हें ये कि साइन थीटा -1 से 1 के बीच में खेलता है। अभी कल को कोई लिख दे तुम्हारे सामने कि साइन थीटा 4/3, तो तुम्हें क्लिक करना चाहिए कि भैया ये नहीं हो सकता है। कारण क्या है, 1 से बड़ा नहीं हो सकता है, मस्ट बी लेस देन 1 या बराबर, पर बड़ा नहीं हो सकता। अब टेन थीटा की बात करते हैं। टेन थीटा मैंने टेबल में तेरे को चीख चीख के बताया था कि टेन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी जाती है, कितनी जाती है, इन्फिनिटी। तो टेन थीटा इन्फिनिटी तक जा सकता है, और क्या माइनस भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो जो टेन थीटा है अपने, वो आपके इन्फिनिटी से लेके -इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है।
तो 3 बातें सीखी आप, पहली, दूसरी और तीसरी। और कोई आपसे कहते भैया tan थीटा बराबर -300, क्या ये हो सकता है? वो हो सकता है भाई, साइन और कॉस में नहीं होता, tan में हो सकता है। कारण क्या है इसका कि भाई tan थीटा -∞ से +∞ में झूमता है। कोई भी वैल्यू सोच ले मन की, वो सब हो सकता है। कौन? tan थीटा। पर ये दोनों गरीब आदमी साइन और कॉस, ये -1 से 1 के बीच में ही रहेंगे, और कुछ नहीं हो सकते। समझ आई बात यहां तक रेंज की? अब आगे बढ़ते हैं। साइन एक्स और कॉस एक्स वाला सवाल देख ले, इसको भी मैं तेरे को दोबारा समझा देता हूं, है ना? इसकी भी स्लाइड ले लेते हैं, टेंशन ना करो। बेटा इन्फिनिटी के बराबर कभी भी कुछ भी नहीं हो सकता है। इन्फिनिटी ऐसा नंबर है जो हमें पता ही नहीं, तो हम ये कभी नहीं बोलते कि tan इन्फिनिटी के बराबर हो सकता है। इसलिए मैंने वहां इक्वालिटी नहीं लगाई, मैंने बोला इन्फिनिटी तक जा सकता है, बराबर होगा नहीं पता, क्योंकि इन्फिनिटी हमें ही नहीं पता क्या होता है, बस इतना पता है बहुत बड़ा होता है। अब ध्यान से सुन, सवाल ये था कि फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y बराबर साइन एक्स कॉस एक्स। तो यहां खेल ये होता है कि बच्चे को ऐसे लगता है कि सर अभी पढ़ाया, ये तो +1 जाता है और ये भी +1 जाता है, तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी 1 × 1। ये ऐसे सोचना ना स्टूपिडिटी है, ये गलत है, ऐसे नहीं करेंगे भाई। हमने आपसे कहा साइन 1 जाता है मैक्सिमम, कॉस भी 1 जाता है, पर ये अकेला साइन थोड़ी है। वो जो अभी सिखाया वो अकेले साइन में लगाओगे, शुद्ध रूप से अकेला साइन। कि अगर आपके सामने ऐसे लिखा है, साइन के अंदर कुछ भी लिखा हो उससे नहीं फर्क पड़ता, कि साइन के अंदर तो कुछ भी लिखा हुआ हो, कुछ भी अंदर इक्वेशन लिखी हो, राष्ट्रगान लिखा हो अंदर, कोई फर्क नहीं पड़ता। साइन के अंदर लिखा है तो उसकी औकात कहां से कहां तक हो जाती है उस चीज की, -1 to 1। समझ आई बात है? पर ऐसे गुणा में, मल्टीप्लाई में लिख के आया ना, तो आप ऐसे नहीं कर सकते। अब ध्यान से देख, अब अपने सॉल्यूशन में तो हमें क्या करें कि भाई ये तो ऐसे मल्टीप्लाई में लिखे हुए, तो इसको देख के एक बत्ती जली अपने दिमाग में कि भाई साहब हमने एक चीज सीखी थी अभी, कि साइन 2x का फॉर्मूला सीखा था, और साइन 2x का फॉर्मूला था आपका 2 sin x cos x, ये फॉर्मूला था। अब इसको देख के चमका यार ये 2 की तो कमी है, ये जो क्वेश्चन था आपका उसमें 2 की तो कमी है। तो मैंने क्या किया, 2 अपनी तरफ से दे दिए। हमने कहा भाई ये सॉल्व करना है, साइन x cos x, तो 2 अपन ने अपनी मर्जी से घुसेड़ दिए, पर अपनी खेती थोड़ी है कि अपनी मर्जी से लगा देंगे अपन। तो अपन ने 2 को डिवाइड भी किया है, क्योंकि मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि अपन मन से तो लगा नहीं सकते। अब जैसे ये बना 2 sin x cos x, घंटी बजी, ये लो भाई साहब इसके बराबर है, तो मैंने इसको लिखा y बराबर sin 2x by 2। अब साइन के अंदर 2x लिखा हूं, अभी तो कहा, अब 2x क्या कुछ भी लिखा हो, औकात कहां से कहां तक है, -1 से 1। तो मैंने y की औकात लिखी है यहां पे भैया, -1 to 1। पर नीचे 2 भी था, भूले नहीं 2 को, तो 2 से डिवाइड कर दे। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, -½ से +½ तक ये आपका झूमेगा। क्या चीज? क्वेश्चन। समझ में आई बात है? तो -½ से +½ के बीच में कुछ भी हो सकता है। तो काम की बात क्या हुई यहां पर बेटा? काम की बात आपकी ये हुई कि ये होगी मैक्सिमम और ये वैल्यू आपकी कैसी होगी, मिनिमम। ये बात है, मेजे में बैठ गई यहां तक की बात। एक बार देख लो आप इसको, यही था। अब अपन आगे बढ़ते हैं वापस से। एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है भाई, ये रिजल्ट आपके हर चैप्टर में आता है। इसका एक सवाल बेसिक मैथ्स की एक्सरसाइज 3rd में भी, तो स्टार्ट करते हैं अपन। ये फंक्शन, द फेमस फंक्शन a sin थीटा प्लस b cos थीटा। अब b क्या है, b को देखना, ये है cos वाला नंबर,
वो नंबर जो किसके साथ चिपका हुआ है भाई, कॉस थीटा के साथ, ठीक है। और ये ए क्या है यहां पर, साइन वाला नंबर, ठीक है, कॉस वाला नंबर हो गया और ये एक साइन वाला नंबर हो गया आपके पास। अब इसको आप इस ढंग से भी लिख सकते हो, मैं यहां पे प्रेजेंट करता हूं, आप देखना एक बार, ये कि ये जो क्वेश्चन था ना, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, आप इसे हमेशा लिख सकते हो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और साइन थीटा प्लस अल्फा, ऐसे। तो आप ध्यान से समझिएगा इस चीज को, कि अगर मैं आपके सामने एक चीज रिप्रेजेंट करता हूं, ऐसे लिख दूं कि साइन 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा, तो आप हमेशा इसको ऐसे लिख सकते हो, देखो जैसे मैंने लिखा है, अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। अभी तक आपने कौन सा हिस्सा लिखा, ये वाला, और अब साथ में आप इसको लिख सकते हो साइन। ये रटना है बेटा एकदम अच्छे से, इसके प्रूफ में घुसेंगे तो आधा घंटा निकल जाएगा, यूजलेस प्रूफ है, तो इसको याद रख, साइन थीटा प्लस अल्फा। अब बात आती है सर सवाल में तो अल्फा था नहीं, अल्फा क्या होगा, अल्फा ये होगा टेन अल्फा बी बाई, ये दूसरा रिलेशन। तो पहली इंपॉर्टेंट बात तो ये, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अब ये क्या है भाई, बी कॉस वाला नंबर था, तो अब यहां पे मेरे से कोई अल्फा पूछेगा तो फटाफट बता दूंगा, टेन अल्फा। देख कॉस के साथ क्या लगा हुआ है, 4, और साइन के साथ क्या लगा हुआ है, 3, तो इसे लिखूंगा टेन अल्फा 4/3। अब टेन अल्फा 4/3 टेबल याद कर, टेन अल्फा 4/3 कब होता है, जब अल्फा 53 डिग्री होता है। रख दूंगा, तो मैं इसको लिख सकता हूं सॉल्व करके 5 साइन थीटा प्लस 53 डिग्री, ऐसे। तो ऐसे कर सकते हैं, हालांकि इतना नहीं पूछा जा सकता पूरी फिजिक्स में, केवल हमारे मॉड्यूल के एक सवाल में ऐसा पूछा गया, वो भी बेसिक मैथ्स के अंदर। तो बस मैंने वो रखने के लिए बता दिया ताकि आप किसी भी प्रकार के सवाल में ना अटके, पर ये उतना काम में नहीं आता है, समझ आई बात। तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात है वो बहुत काम में आती है। तीसरी बात ये है भैया कि ये जो ए साइन थीटा बी कॉस थीटा है ना, ये इसकी मिनिमम वैल्यू है और ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। तो ये तो छाती पे गुदवा लो वापस कि ए साइन थीटा और बी कॉस थीटा की मिनिमम वैल्यू माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और मैक्सिमम वैल्यू प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस तरीके से। अब इस पे सवाल कैसा बनता है, एक बार इस वैल्यू को ढंग से ताड़ लो, अच्छे से देख लो। अब देख आगे बढ़ते हैं, इसका सवाल देख कैसा आएगा, ऐसा, इफ y बराबर -5 साइन थीटा प्लस 12 कॉस थीटा देन फाइंड y मैक्स एंड y मिनिमम। अब a और b को पहचान, ये भैया तो अपने a और ये भैया हो गए b, ठीक है। अब तेने अभी अभी सीखा भैया y मैक्स कितना, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, y मिनिमम कितना, माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बढ़ दे अंदर, -5 का होल स्क्वायर प्लस 12 का होल स्क्वायर, यहां पे भी बढ़ दे, -5 का होल स्क्वायर प्लस 12 का होल स्क्वायर, ये माइनस के साथ आएगा बस, 5 का स्क्वायर करके -5 का स्क्वायर कर, वो 25 ही आता है। तो ये आ गया तेरे पास में 25 प्लस 144, तो ये हो गया आपका रूट 169, यानी कि प्लस का 13, और यहां पे करेगा तो ये सेम चलेगा, बस माइनस साइन के साथ चलेगा, सेम चलेगा माइनस साइन के साथ, और आपका आंसर आ जाएगा -30। ऐसे करते हैं भाई साहब, ये तो 3 चीजें सीखा तो इसके अंदर। पहली तो ये, जो पहली और दूसरी उतनी काम की नहीं है फिर कह रहा हूं, लेकिन जो तीसरी वाली है वो तो एकदम अंतरात्मा में बसा के रखो कि मैक्सिमम क्या होती है और मिनिमम वैल्यू क्या होती है। समझ में आ गई बात। आगे देख, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन की बात करते हैं। तो स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, किस एंगल को स्मॉल कहोगे आप, ये कैसे आपको पता लगेगा, वो बहुत आसान, कि जो 5 डिग्री से छोटा होएगा ना, अपन उसको कहेंगे स्मॉल एंगल। अब स्मॉल एंगल में डील कैसे करते हैं देख भाई, यहां अगर मैंने एक ट्राइंगल बना दिया,
इसके पहले एक बार फिर से चेक कर लें कि भैया सभी भाइयों को आवाज आ रही नहीं आ रही। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, डन। 5 डिग्री से छोटा, पर अभी मैंने 5 डिग्री से छोटा नहीं बनाया, बड़ा बनाया, पर छोटा भी बनाऊंगा ताकि आपको डिफरेंस समझ में आए। ये बड़ा एंगल है भैया, तो ये P है और B है, और ये H है। अब मुझे खुद सोच के बता, ये P छोटा थोड़ी है, P तो अच्छा खासा बड़ा दिख रहा है, और H सबसे बड़ा होता है। लेकिन अगर मैं इस थीटा को छोटा कर दूं, अगर थीटा घटेगा तो P भी घटेगा। थीटा लिख देता हूं मैं, थीटा अगर घटेगा तो P भी घटेगा। कारण, क्योंकि वो उसी के सामने वाली साइड है। जितना छोटा एंगल उतनी छोटी साइड। देख फोटो देख, ये देख, क्या मैंने थीटा को बिल्कुल छोटा कर दिया? यहां से थीटा वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल। ऐसा करने से हुआ क्या? परपेंडिकुलर भी क्या हो गया? स्मॉल। स्मॉल बोले तो नजरअंदाज करने लायक। अब पाइथागोरस साहब क्या कह के गए अपने से कि भैया पी जब बहुत छोटा हो जाता है ना, यही तो बोल के गए, अभी अभी बताया था तुम, कि अगर पी 0 की तरफ जाएगा, यानी कि बहुत छोटा हो जाएगा, तो बी किसके बराबर आएगा? एच के बराबर आ जाएगा। समझ में आई बात है? तो मैं एच को देख क्या लिख रहा हूं? बराबर बी। कब लिख सकता हूं? जब थीटा बहुत छोटा हो, ऐसे नहीं लिख सकता। अब मेरी बात सुन, आर्क समझाया था कर, आर्क एंगल तुमको, वो फोटो बना रहा हूं, देखना। आर आर थीटा और एल, ऐसे बताया था ना, और कहा था एल बराबर आर थीटा। ये फोटो जो बना है ना, ये छोटा सा लाल ट्राइंगल ये वाला, इसमें जरा देख, ये एच रेडियस का ही तो काम कर रहा है। क्या ये बेस के बराबर हो गया? यहां भी ये दोनों बराबर है, यहां भी ये दोनों बराबर है, तो ये बिल्कुल आर्क की तरह बिहेव करने लगता है। और पी किसकी तरह बिहेव करने लगता है? आर्क लेंथ की तरह। पर ये कब करेगा ऐसा? जब थीटा बहुत छोटा होगा, तभी जाके ये एच बी के बराबर होगा, तभी जाके दोनों रेडियस की तरह हरकत कर सकेंगे, तभी जाके तुम इसे आर्क की तरह बर्ताव करवाओगे, एज एन आर्क। मैं लिख सकता हूं यहां पे एल बराबर आर थीटा। एल का काम किसने किया? पी ने। रेडियस का काम किसने किया? बेस ने। और थीटा इनके बीच का एंगल। पर याद रख, ये समझाया था, मस्ट बी इन रेडियन। ओके, तो ये रिलेशन निकला अपना। और ये एग्जैक्ट बराबर नहीं लिख सकते, ऑलमोस्ट बराबर है, क्योंकि यहां सब ऑलमोस्ट पे ही चल रहा है ना। अब बात ध्यान से सुन, साइन थीटा थीटा के बराबर होता है। क्यों होता है भाई? बहुत इजी भाई, तू जानता है साइन थीटा पी बाई एच होता है कि नहीं? और एच किसके बराबर हो गया? बी के बराबर हो गया, पी बाई बी, है कि नहीं? ये देख यहां से, एच किसके बराबर? बी के बराबर। और पी बाई बी की वैल्यू यहां से कितनी निकलेगी? इस रिलेशन से, थीटा। तो इस वजह से ये चीज किसके बराबर हो जाती है? थीटा के बराबर। कैसे? अप्रोक्सीमेटली। ये इसके पीछे का ज्ञान है। टेन थीटा की बात करो तो वो भी थीटा की, क्योंकि पी बाई बी तो होता है टेन थीटा, तो वो भी थीटा के बराबर ही आएगा। तीसरी बात करो कॉस थीटा की, देख, कॉस थीटा होता है बेटा अपना बी बाई एच, और तेरे को पता है कि एच तो बी के बराबर ही हो गया ऑलमोस्ट, तो कट जाता है, और वैल्यू कितनी निकल के आती है? 1। तो ये भी याद रखने हैं, पर ध्यान रहे 5 डिग्री से छोटा। और ये जितने भी थीटा यहां लिखे ना, ये दोनों, ये थीटा के लिए एक बात है अपने पास में, कि ये थीटा जो है वो मस्ट बी इन रेडियंस होने चाहिए, तभी जाके आपका सवाल सत्य बैठेगा, अदरवाइज गलत बैठेगा। तो ये थी आपकी स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। अब इसका सवाल कैसे बनता है लाला, देख, स्टार्ट करते हैं। एक बार इसको फिर देख ले, तसल्ली से देख ले। पर याद तीन रखने तो ज्ञान है बस साइड का, तीन फॉर्मूले धरने एकदम, पहला, दूसरा, तीसरा, और ये रिलेशन कब लगाएगा इनको, और थीटा किसमें होना चाहिए? रेडियंस के अंदर। ये 4 बात। अब सवाल देख, एग्जाम्पल, साइन 2 डिग्री है ना। अब
पहली चीज, बच्चा गलती क्या करता है, इसको लिख देता है, अच्छा 5 डिग्री से छोटा है तो आंसर होगा 2। साइन थीटा बराबर होता है थीटा, उसके खोपड़े में एक ही बल्ब जलता है बस। अच्छा साइन थीटा बराबर थीटा, तो 2 बराबर 2। यहीं पे उसने कर लिया पाप। ये जो लिखा ये गलत है। सही क्या है भाई, कंडीशन डिग्री में नहीं रखना है, रेडियन में रखना है। तो ध्यान से देख, साइन 2 डिग्री था तेरे पास, डिग्री से रेडियन बदलना पिछला एपिसोड में सिखाया था। साइन 2 इधर आएगा पाई बाय 180, ये किस में बदल दिया मैंने, रेडियन में बदल दिया। तो ये बन गया तेरा साइन पाई बाय 90। अब ये रेडियन में आ गया है। लगा तो सकते ही थे हम, क्यों, क्योंकि 5 डिग्री से छोटा है, पर लगाने में भी कंडीशन ध्यान रखनी है, रेडियन में लगाना है। तो साइन पाई बाय 90 को मैं लिख सकता हूं इस रिलेशन से, सीधा सीधा पाई बाय 90। ऐसे करते हैं बेटा सवाल। अगला देख, tan 1 डिग्री। अब पहली चीज डिग्री को चेंज करना पड़ेगा अपने, tan 1 इंटू पाई बाय 180 बदल लिया भाई साहब। अब tan थीटा भी जानते हैं हम, तो tan थीटा भी थीटा ही होता है, रेडियन में बदल चुके हैं, तो इसे लिखूंगा सीधा सीधा पाई बाय 180। ऐसे क्लियर। अब देखा गया cos 4 डिग्री। cos में तो लोड लेना ही नहीं जिंदगी में, कि 4 डिग्री 5 डिग्री से छोटा अंधाधुंध भाई साहब 1 के बराबर, चेंज नहीं करना, क्योंकि उसका आंसर तो रटा हुआ है अपने को कैसे करना है। आगे देख, दो और देखते हैं, साइन पाई डिग्री और साइन पाई। ये इसीलिए दिया ताकि आपको कंफ्यूजन दूर हो। ये पाई डिग्री लिखा हुआ है, और मैंने तेरे से कहा था कि रेडियन में लिखा रहे हो डिग्री में लिखा रहे फर्क होता है। पहचानोगे कैसे डिग्री में लिखा है, ये डॉट जो होती है ना वो बताती डिग्री, यहां कुछ नहीं लगा तो ये रेडियन में लिखा हुआ है भाई। और पाई रेडियन 180 होता है, मैंने रटवाया था कल, तो ये तो लिखा हुआ है साइन 180 डिग्री। और ये लिखा हुआ है भैया पाई होता 22/7, ये भी तो होती है पाई की वैल्यू, और ये होता 3.14। तो ये ऐसा लिखा हुआ कायदे से, साइन 3.14 डिग्री, ठीक है। और ये लिखा हुआ 180 डिग्री। अब बता दोनों में से कौन सा स्मॉल एंगल है। भैया नीचे 180 लिखा हुआ है, 180 5 से बहुत बड़ा होता है, तो ये स्मॉल एंगल नहीं है। पर ऊपर जो लिखा है वो स्मॉल एंगल है, क्योंकि वो डिग्री में था, वो रेडियन नहीं था। वो 3.14 5 से छोटा ही होता है, तो उसको बदलेंगे हम, साइन 3.14 में चिपकाना पड़ेगा आपको पाए बटा 180, तब वो रेडियन में बदलेगा। और ये किसके बराबर आ जाएगा, 3.14 पाए 180। अब पाए को, जो दूसरा पाए है उसे भी 3.14 लिख लें, सॉल्व कर लें, ऐसे कर। अब नीचे वाले को कैसे करें, भैया तो बड़ा एंगल है, तो इसको ऐसे लिख लेंगे अपन। हालांकि साइन ये आपको रटने हैं अच्छे से, साइन 180 डिग्री, tan 180 डिग्री, cos 180 डिग्री, अंतरात्मा में रटने एकदम, 0 0 -1, बहुत कीमती है। आते कैसे हैं देख ले भाई, मैंने इसको अपने उसी रूल से लिख लिया। 180 को देख कैसे लिख रहा हूं, 180 डिग्री -0, ऐसे लिखेंगे ना। और ये क्या लिखा हुआ है, 2 × 90, यार ये तो इवन है, इवन है भाई साहब, तो साइन फंक्शन चेंज नहीं होगा, साइन का साइन ही रहेगा। कचरे को हटा दो, क्या बचेगा, 0। साइन 0 कितना आता है, 0। पर ये रटना है, ये तो प्रूफ बता दिया मैंने, पर ये रटना है, भूलना नहीं है। इसको तो हाथ पे लिखा लो तुम्हें एकदम परमानेंट, जब तक पेपर नहीं होता अपना दोबारा। समझ में आ गई बात है। चलो आगे बढ़ते हैं, एक सवाल देखेंगे फिर अपन चालू करेंगे कोऑर्डिनेट। सवाल को ध्यान से पढ़ लें, एक बार देख लें, सबको सुनाई दिया ना वापस, सबको सुनाई दे रहा है बेटा। एग्जैक्ट जैसा कुछ नहीं होता, 5 डिग्री हो तो भी लगा सकते हैं, पर कभी भी पेपर आपसे ऐसी गंदगी नहीं पूछेगा कि तू तो 5 पे बता। उसके लिए जब डिफाइन ही नहीं कर रखा है, अप्रोक्सीमेशन ले रहा है, तो सही आंसर थोड़ी ना दे रहा है, समझे। तो 5 का नहीं पूछेंगे, ठीक है लाला। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं ना, और पास और खा जाऊंगे माइक को।
चले आगे बढ़े। अरे आज टाइम नहीं हुआ बेटा, आज तो बढ़ेंगे आगे। सवाल देखो, a normal human eye can see an object making an angle 1.8 degree at the eye। इसमें बोला गया है कि एक साधारण आंख जो है वो 1.8 डिग्री तक का एंगल देख सकती है, उससे छोटा नहीं देख सकती, ये अपनी सीमा के बाहर है। और आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द मिनिमम हाइट, तो बताओ कितना छोटा ऑब्जेक्ट देखा जा सकता है। अगर वो ऑब्जेक्ट 1 मीटर रखा तो ऑब्जेक्ट ले लेते हैं अपन, एक ऑब्जेक्ट आ गया स्क्रीन, आंख भी बना लेते हैं, ये लो बन गई। अब आपसे इस ऑब्जेक्ट की क्या ना हाइट पूछी और बोला ये 1 मीटर दूर रखा हुआ है, ये अपनी आंख है। और आपसे कहा कि सबसे छोटी हाइट बताओ ऑब्जेक्ट की कि वो दिख सके, तो हमने कहा कि भाई अभी आपने ही तो बताया कि 1.8 तक का दिख सकता है, इससे छोटा नहीं दिखेगा, तो हमने वही रख लिया कि भाई इस पे ही दिखेगा सबसे छोटा, क्योंकि इससे कम कराना एंगल तो फिर दिखाई नहीं देगा। यही तो लिखा सवाल के अंदर। अब इस शक्ल को ध्यान से देखो, ये ट्राइंगल जैसा दिख रहा है, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। इसको देखते घंटी बजनी चाहिए भाई साहब, tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कितना h, हाइट कितनी, ओ सॉरी बेस कितना 1, और एंगल कितना दिया 1.8। 1.8 डिग्री देखते फिर बत्ती जली कि भैया पास से छोटा है, तो क्या करें, स्मॉल एंगल लगाएंगे। इधर चल रहा है h/1, उसे बदलो डिग्री को रेडियन में, तो हो जाएगा 10, 1.8 इंटू π/180। काटा कुटा मचा लेंगे यहाँ पे, कितनी बार कटेगा 100 बार कटेगा। तो h की वैल्यू निकल गई भाई साहब सीधी सीधी, क्योंकि 10 तो हट जाएगा, आंसर π/100 आएगा बस, क्योंकि tan थीटा थीटा के बराबर होता है। सो π/100 आ गया, किस में आया, मीटर में, क्योंकि ये भी मीटर में है। सेंटीमीटर में होता तो 100 गुणा कर दे, h कितना हो जाता पाई सेंटीमीटर। तेरी इच्छा हो जिसमें दे, तेरी इच्छा पे डिपेंड नहीं करेगा, ये डिपेंड करेगा पेपर पे। तो ऑप्शन जिसमें दिया है उसमें जवाब दे देंगे सीधी सीधी। तो ये ट्रिग्नोमेट्री है। अब रही बात होमवर्क की, तो ट्रिग्नोमेट्री के जहां से सवाल मिले, मॉड्यूल, पुराने नोट्स, रेस, रगड़ दे हर जगह से। ट्रिग्नोमेट्री का सब बता दिया तेरे को, तो सारी चीजें रगड़ दे नोट्स में से। पहले मॉड्यूल करेगा, फिर रेस करेगा, और उसके बाद मैं लिख देता हूं यहां पे, पहले करोगे मॉड्यूल ट्रिग्नो का, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री का, ये होमवर्क है आपका। मॉड्यूल फर्स्ट नंबर पे, फिर सेकंड पे रेस, तीसरे पे ओल्ड नोट्स अगर आपके पास हो तो, इफ, ठीक है, ये आपका होमवर्क है इसका। आगे बढ़ते हैं, कोऑर्डिनेट देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे ओरिजिन एंड एक्सिस की। इसको एक्सटेंड कर लेते हैं अपन सेशन को, ऑल्ट टैब, सब अपलोड हो जाएगी बेटा साइट पे, टेंशन ही मत ले। स्टार्ट करते हैं, बहुत ध्यान से सुनेंगे भाई सब। ओरिजिन एंड एक्सिस, ओरिजिन आप जानते ही एक पॉइंट होता है, एनी फिक्स्ड पॉइंट इन द स्पेस, ये जो लाल डॉट लगी ना, तो ये आपका ओरिजिन है। अब एक्सिस बनाते हैं, ये एक्स एक्सिस, ये आपकी वाई एक्सिस, और ये जेड एक्सिस बाहर की तरफ निकलती है। अब बात आती है कि जो ओरिजिन है ये होता है इंटरसेक्शन पॉइंट, किसका, एक्सिस का। ये बेसिक बातें सब जानते हैं अपन, दिस इज इंटरसेक्शन पॉइंट, ऐसे, ठीक है। और ये जो है वो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स हैं। कोऑर्डिनेट्स को हमेशा ऐसे लिखते हैं अपन, x, y, z। पहले x लिखेंगे, फिर y लिखेंगे, फिर z लिखेंगे, ठीक है बेटा। ये बेसिक सी बात है। ये एक्सेस तब लिखते हैं जब एक से ज्यादा हो, और आई तब लगाते हैं जब एक हो, ठीक है। तो आगे देख, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट, कि भाई अगर एक्सिस दे रखी है मैंने तेरे को, ये ओरिजिन है। अब यहाँ बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं यार, यहाँ हो जाए, यहाँ हो जाए, इधर हो जाए, बहुत पॉइंट हो सकते हैं। एक लगा लिया मैंने तो P, उसके दो कोऑर्डिनेट लिखे x1 और y1। अभी 2D में ही बोल रहा हूं मैं, 3D पे नहीं किया है ना। तो ऐसे, अब ध्यान से सुन, x1 क्या होता है, ये यहां सीख गया ना तो सेंटर ऑफ मास में भी चैंपियन हो जाएगा, इसलिए ये चीज ध्यान से रखना।
कि जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो ये वाली दूरी होती है। अब खुद बता, ये पॉइंट पी जो तेरे को दिख रहा है, ये जो x1 है वो कौन सी एक्सिस से दूरी है? वाई एक्सिस से, यहीं से तो ली मैंने। और हाइट जो होती है ना वो ये है, वो वाई कोऑर्डिनेट होता है। और वाई कोऑर्डिनेट कहां से दूरी होती है? एक्स एक्सिस से दूरी होती है। तो एक्स कोऑर्डिनेट तो वाई से दूरी हुई, ये देख। और वाई कोऑर्डिनेट कहां से दूरी हुई? एक्स एक्सिस से दूरी। तो अपन ने यहां पे लिख दिया x1 क्या है? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस। और x कोऑर्डिनेट का नाम है एब्सिसा। क्या कहते हैं इसे? एब्सिसा। उसी तरीके से y कोऑर्डिनेट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस, और y कोऑर्डिनेट का नाम है ऑर्डिनेट। समझ आई बात? x को तो एब्सिसा कहते हैं और इसे ऑर्डिनेट कहते हैं। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पे कि एक से ज्यादा होते तो z कोऑर्डिनेट भी आपके सामने आ जाता। अब यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूले की मैं बात करता हूँ आपसे कि भाई ये तो एक पॉइंट की कहानी हो गई कि अगर दो पॉइंट दे रखे हो तो उनकी दूरी कैसे निकालेंगे। बहुत प्यार सुन, ये आपकी एक्सिस और ये दो पॉइंट आपको दिख रहे हैं, पहला पॉइंट P और दूसरा पॉइंट Q, ठीक है। और मुझे इनके बीच की दूरी निकालनी है, तो पहले मैंने उनको ऐसे जोड़ा और इनके बीच की डिस्टेंस ना ये D होगी। तो ये ट्राइंगल जो आपके सामने बना डॉटेड लाइन से वो आपको क्लियरली दिख रहा है ना बेटा। अब मेरी बात सुन, अभी अभी तूने देखा ये x1 और y1 थे क्या? देख मैं बनाता हूं, तू चमकेगा। ये दूरी थी x1 और ये जो दूरी थी ना वो थी y1, हाइट। ऐसे कैसे? Q में है कि भाई ये जो दूरी है यहां से x एक्सिस से, पॉइंट कौन सा? Q है, तो Q पे जाओ सीधा, ये x2 है। और हाइट Q की कहां है भैया? ये नीचे से जाओ ऊपर पूरा ऐसे, ये पूरी, ये y2 हो गया, ठीक है। पर मेरा टारगेट तो D निकालने का भाई, D डिस्टेंस। तो इस ट्राइंगल को प्रेम से देखोगे तो तुम्हें दिखेगा, हाइपोटेनियस निकालना है तुम्हें। क्या निकालना? हाइपोटेनियस। पाइथागोरस आपको याद करके लिखेंगे p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर h स्क्वायर। और h कौन है आपका? डिस्टेंस d। अब बात आती है p कैसे लिखूं और b कैसे लिखूं। तो ध्यान से देख, ये लेंथ परपेंडिकुलर मान लेते हैं, ये टोटल y2 है बेटा और ये y1 है, तो ये हुआ आपका y2 माइनस y1, ठीक है। और ये आपका हुआ x2 माइनस x1, क्योंकि ये पूरी x2 थी और ये आपकी x1 है। तो x2 में से x1 घटा दोगे तो यही बचेगा ना, x2 माइनस x1। तो ये बेस भी आ गया आपके पास में और ये आपके पास में परपेंडिकुलर भी आ गया। अब पाइथागोरस लगा देंगे सीधा सीधा, तो देखो कैसा दिखेगा। रूट क्यों आया? क्योंकि डी का स्क्वायर था, तो ये आया डिस्टेंस फॉर्मूला। ये आप तब लगाओगे जब 2 डायमेंशन में बात करें। पर अगर 3 डायमेंशन है तो एक कोऑर्डिनेट और बढ़ जाएगा, ऐसे बढ़ जाएंगे x1 y1 z1 और x2 y2 z2, ऐसे बढ़ जाएगा और फॉर्मूला ऐसे हो जाएगा। सेम फॉर्मूला है, बस ये पार्ट ना एक्स्ट्रा जुड़ जाता है z वाला, और आपका डिस्टेंस फॉर्मूला कंप्लीट हो जाता है। तो ऐसे चलता है। अब एक सवाल देखते हैं, इस पर ध्यान से देखो। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स 1 2 5 एंड 3 4 6 ये निकालना आपको। तो बहुत प्यार से इसको कह दो x1, इसको कह दो y1, इसको कह दो z1, इसको कह दो x2, इसको कह दो y2, इसको कह दो z, ऐसे समझा? x1 y1 z1, x2 y2 z। फॉर्मूला ही तो चिपकाना है, फॉर्मूला लिखेंगे अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे। अब वैल्यू भर दे, देख सब लिखे हुए x2 y1 z2 सब लिखा हुआ है एक एक, तो भरेंगे बस। x2 को देख 3, x1 को देख 1, प्लस की जगह प्लस, y2 को देख 4, y1 को देख 2 स्क्वायर, z2 को देख स्क्रीन पे 6 और z1 को देख 5। 3 माइनस 1 कितना? 2। ये चद्दर बिछा देते हैं वापस, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और ये 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, तो ये बना आपका 4 प्लस 4 प्लस 1 यानी कि रूट 9। तो ये आएगा प्लस माइनस 3।
पर माइनस को करेंगे इग्नोर। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव, डिस्टेंस हमेशा कैसी रहती है? पॉजिटिव। तो ऐसे करते हैं भाई साहब सवाल, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। आखिरी सवाल देख के फिर खत्म करेंगे अपन इसे। फाइंड पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए इफ डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स -9 a, ये इसके कोऑर्डिनेट है, और 3 3 दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट इस 13 सेंटीमीटर। अब ये डिस्टेंस तो आपको दे दी, अब ए की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, कैसे निकालो? फॉर्मूला। इन भाई साहब को कह देते हैं x1, इनको कह दिया y1, इनको कह दिया x2, इनको कह दिया y2। ठीक है, और ये आपकी डिस्टेंस। तो डिस्टेंस फॉर्मूला जानते हैं भाई, z नहीं है इस बार तो z लिखोगे मत, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ध्यान से देखेंगे भाई सब लोग इसको, इसमें एक गलती करते हैं, इसलिए आप बहुत तमीज से सुने से। d की जगह रखा 13, x2 को देख 3, माइनस x1 को देख ये -9 है बेटा, तो ये रख दिया स्क्वायर। y2 को देख 3 है, y1 को देख a है, ऐसा स्क्वायर कर दे दोनों तरफ। 13 का स्क्वायर करेगा तो 169, इधर स्क्वायर करेगा तो चद्दर उड़ जाएगी। क्या बचेगा? ये 3 और 9 12 का स्क्वायर बनेगा। इधर 3 माइनस ए का स्क्वायर 169, ये 12 को इस तरफ भेजेंगे अपन, तो 12 का स्क्वायर होता है 144, ये बनेगा आपका 3 माइनस ए का होल स्क्वायर, ये आएगा 25, ये बनेगा इधर 3 माइनस ए का होल स्क्वायर। अब दोनों तरफ रूट ले लेंगे, तो इधर तो आ जाएगा 3 माइनस ए, और इधर आएगा आपका प्लस -5, क्योंकि रूट 25 होता है प्लस -5। अब यहां 5 डिस्टेंस नहीं है बेटा, डिस्टेंस तो 13 थी, तो हमें दोनों करने पड़ेंगे यहां पे। पहला, अगर +5 हुआ 3 माइनस है, या फिर -5 हुआ 3 माइनस है, तो इसे सॉल्व करेगा तो ए की वैल्यू तेरी निकलेगी कितनी? -2, और इसे सॉल्व करेगा तो ए की वैल्यू आएगी 8। तो 2 आंसर आएंगे, मैक्सिमम लोगों ने यही निकाला होगा, पर दोनों आंसर है। अब यहां डाउट आता सर पहले तो एक ही बताया आपने पिछले सवाल में, इसमें 2 बता रहे हो। वहां डिस्टेंस निकाली थी, तो डिस्टेंस तो पॉजिटिव ही होती है बेटा। यहां तू क्या निकाल रहा है? कोऑर्डिनेट निकाल रहा है, तो ए की वैल्यू निकाल रहा है, और ए की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकती है, वो तो कोऑर्डिनेट है। कोऑर्डिनेट तो प्लस माइनस दोनों हो सकते हैं, तो इस वजह से ऐसा होता है। समझ आई बात? तो यही फिनिश करते हैं अपन, तसल्ली से बैठे रहे, हैंड आउट दे रहा हूं मैं सबको। तब तक आप लोग एक काम करो, आपने अगर अभी तक मोबाइल साइट चला रखी है तो आप उसमें ऑप्शन में जाएं और उसे डेस्कटॉप साइट में कन्वर्ट करें। ओके, ये हैंड आउट तैयार हो रहा है आपका, तब तक बैठे रहें। जैसे आप डेस्कटॉप साइट खोलोगे, और जिन्होंने क्रोम के अंदर ये डिसेबल कर रखा है पॉपअप, वो चालू कर दें पॉपअप को, क्योंकि वो हैंड आउट का मैसेज तभी आएगा आपके पास में। ठीक है, पीडीएफ ऑप्शन,
अभी आएगा बेटा, तसल्ली रख, रुक जा। दोनों रेडी हो गए अपना हैंडआउट। अभी थोड़ी देर में हैंडआउट का आपके सामने आएगा, तब तक बैठ रहे हैं। कल वाला भी भेजेंगे, रुक जा रुक जा, भेजेंगे। दोनों हैंडआउट आ रहे हैं अभी, ये पहला है, एक और आ रहा है आपके पास में। ठीक है। कल वाला भी मैं भेज रहा हूँ, रुक जाओ, है ना। तुम लास्ट में टाइम की चिंता मत करो बेटा, सब हमारे पे छोड़ दो तुम। बेटा तीनों हैंडआउट आ गए, आप देखो एक बार। कल वाला भी हो गया और आज वाले भी दोनों डाल दिए हमने। बेटा लास्ट वाला क्वेश्चन हैंडआउट में चला गया, हैंडआउट डाउनलोड कर ले। बेटा मैक्सिमम बच्चों के डाउनलोड हो गए, एक बार आप उसे खोलो, है ना। डेस्कटॉप साइट में जाओ और वहां पे उसे ओपन कर लो, 3 डॉट्स को, उसमें हैंडआउट का ऑप्शन होगा, वहां पे आ जाएगा। कल का भी चढ़ा दिया मैंने और आज के भी दोनों चढ़ा दिए, है ना। नोट्स हैंडआउट मिल ही रहे आप, हाँ मैकेनिक्स भी पढ़ाएंगे बेटा। सब मिल जाएगा रे, लोड मत ले। नहीं भी आएंगे ना तो मेरे को बोल देना, सब दिला दूंगा मैं। हाँ नंबर भेज रहा हूं मैं, रुक जा। एग्जाम के पहले सही समय तक करा देंगे, टेंशन मत लो बिल्कुल भी। चलो भाई, होमवर्क पूरा करना अच्छे से। थैंक यू, हैव अ गुड डे। ओके।